आज आप लोगों को माहिती अधिकार कायदा एक अलग तरीक़ा से वापरने का एक तरीक़ा सिखा रहा हूँ। नॉर्मली हम माहिती मांगने का तरीक़ा है कलम 6 के अनुसार हम एप्लीकेशन देते हैं और 30 दिन हमको वेट करना पड़ता है। 30 दिन के बाद अगर माहिती नहीं मिला तो 45 डेज़ वेट करना पड़ता है फॉर अपील कंप्लीशन। इसके बाद सेकंड अपील को कभी 6 महीना 1 साल उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। अल्टीमेट माहिती हम चाहते हैं वो मिलता ही नहीं। यह एक नया आइडिया माहिती अधिकार कायदा से आपको मिल सकता है, जो माहिती बहुत जल्दी बहुत कम दिनों में आपको आपके पास माहिती पहुंच सकता है और आपका वो माहिती लेके आपको जो कार्रवाई करना है वो कर सकते हैं। माहिती अधिकार कलम 4 में ये तरतूब दिया गया है कि आपको स्पॉट इंस्पेक्शन करने का अधिकार माहिती अधिकार कलम 41B के अनुसार। एक्चुअली माहिती अधिकार कायदा 4 सबसेक्शन 3 और 4 के अनुसार आपको हर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाके उसका ऑफिस डॉक्यूमेंट्स चेक करने का अधिकार दिया जाता है और आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ लेने का अधिकार दिया जाता है, ये सैंपल लेने का अधिकार दिया जाता है। तो आपको क्या करना होगा? माहिती अधिकार कायदा 6 के अनुसार आपको 10 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ता है, फिर 30 डेज़ वेट करना पड़ता है, नहीं तो अपील करना पड़ता है। इस तरीक़ा से लंबा चला जाता है। यहाँ पे आपको एक सिंपल लेटर लिखना है पब्लिक अथॉरिटी को। हु इज़ पब्लिक अथॉरिटी? सरकार की पगार लेके सरकार के काम करने वाला सभी को सरकारी कर्मचारी बोलते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स बोलते हैं। उसका डिपार्टमेंट के हेड को, हर डिपार्टमेंट के हेड को पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं। उदाहरणार्थ पुलिस इज स्टेट पुलिस DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP is the public authority of the state police. Commissioner of Police is the public authority of the city police department. Superintendent of Police of the district rural police department head. District collector is the head of the collector revenue department. And all department head is Mr. the collector. So, suppose you want to get an information, आपको अगर कोई तहसीलदार कार्यालय से कोई इन्फॉर्मेशन मिलना है तो आपको एक लेटर लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, दैट इज़ पब्लिक अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना है कि सो एंड सो डे आई एम कमिंग और आई एम गोइंग टू द ऑफिस ऑफ द तहसीलदार का कार्यालय में मैं ये दिनांक फलाना समय पे जाके उनका ये फलाना फाइल इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। बस इतना ही लिखने का, हमें अनुमति दो, हमें काइंडली परमिशन गिव, नथिंग, जस्ट राइट एन इंटीमेशन का भी ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने 26 नवंबर 2018 को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया है थ्रू GAD, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। उसमें क्या लिखा है? हर नागरिक को मंडे का दिवस 3 बजे से लेकर 3 PM to 5 PM वो हर ऑफिस चेक कर सकते हैं, हर ऑफिस में फाइल डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीक़ा से एक लेटर लिखना है कि हमें आपको फाइल चेक करने को अनुमति का ज़रूरत नहीं, इंस्पेक्शन करने को आ रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट लिखो। क्योंकि 41B के अनुसार
हर पब्लिक अथॉरिटी का ड्यूटी है, कानूनी बंधन का रखा है कि उन्हें हर फंक्शन ऑफ दैट डिपार्टमेंट, कलेक्टर की डिपार्टमेंट की हर फंक्शन, ड्यूटीज़, कितने पगार, उनको पगार, कर्मचारियों को पगार, ये सब कुछ प्रोसीजर्स, वर्किंग प्रोसीजर क्या होते हैं, सब कुछ लिख के डिस्प्ले करना वेबसाइट के थ्रू या इधर डिस्प्ले सिस्टम के थ्रू डिस्प्ले करना उनका कानूनी बंधनकारक ड्यूटी है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू डिस्प्ले विथ अपडेशन. लेकिन मैं आपको यकीन करके बताता हूँ 90% जो पब्लिक सर्वेंट्स है, पब्लिक अथॉरिटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, नॉट पब्लिक सर्वेंट. द मीन हायर ऑफ द डिपार्टमेंट, हाईएस्ट पर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट. So it is his duty to publish all this. But I am very sure, damn sure, 90% of this kind of public authority उसको अपडेशन करता नहीं. यहाँ आपको चांस मिलता है. नॉर्मली माहिती अधिकार में से अगर 41B के अनुसार उनका वेबसाइट में चला जाएगा तो 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन हमको डायरेक्ट मिलना चाहिए. बट ये लोग अपडेट नहीं करने की वजह से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता नहीं. तो आपको एक लेटर वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आई एम जस्ट सेइंग एज एन एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपको लिखना है कि मुझे तहसीलदार कार्यालय पे कुछ डॉक्यूमेंट, ये दिन का जो भी डिटेल्स आप दीजिए, दिन का फाइल्स डॉक्यूमेंट्स मुझे चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, और आई हैव टू टेक द सर्टिफाइड कॉपीज़ लेना है. तो आपको वेट नहीं करना उनका रिप्लाई के लिए. डोंट वेट फॉर हिज रिप्लाई, जस्ट गो ऑन दैट डे. वो जिस दिन आपने जो टाइम दिया है उस दिन, एक दिन पहले चाहे तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए या ईमेल का थ्रू एक और संदेश दीजिए उनको और तहसीलदार को, कॉपी टू, आई एम कमिंग टू योर ऑफिस ऑन टुमारो फॉर सो एंड सो टाइम. Just intimate, that is better as a courtesy. It is not mandatory to us. We are the master, we are the boss of the country. They are just public servants, our servants. So, you go there, tell them, I want an inspection on this. Take out the documents. Then they will support and help you in getting that inspection to be done. After going through the files, whatever the files, copies you want, documents you want, just mark it and tell the officer, concerned public information officer of that तहसीलदार ऑफिस, उनको बताइए हमें इतना कॉपीज़ चाहिए, उसका पैसा कितना बताइए. 2 रुपये के हिसाब से एक कॉपी के हिसाब से आपको उसमें पैसा भरना पड़ेगा उनका ऑफिस या कैशियर के पास या उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट में कहीं भी जहाँ पे आपको पैसा भरना पड़ेगा. इसके बाद आपको कॉपीज़ मिल जाएगा. 1 दिन में 2 दिन में आपको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन. दैट इज़ द डिफरेंस. आप 6 के अनुसार आपने एप्लीकेशन दिया है तो आपको 30 days to 45 days या 6 months to 1 year, ये 3 प्रोसीजर चलने के लिए, माहिती अधिकारी का, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी का, ये तीनों प्रोसीजर करने में इतना दम लंबा जाता है तो और अपना भी इंटरेस्ट चला जाता है माहिती मिलने के लिए. यहाँ पे आप डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करने का वजह से आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मिलता है. क्योंकि अथॉरिटी भी, अब पब्लिक अथॉरिटी हमेशा अच्छा पढ़ेला आदमी होता है, IAS IPS अधिकारी होता है, उनको भी थोड़ा नॉलेज है, वो लोग थोड़ा अच्छा आपको सपोर्ट करेंगे, वो ना नहीं करेंगे. अगर ना किया तो आपका फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होता है. तो आप डायरेक्ट हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं. देयर इज़ अ लॉ एंड लॉ के अनुसार आपका उनका ड्यूटी नहीं किया है और आपको मिलने का जो अधिकार छिन गया है तो आपको डायरेक्ट हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं. नहीं तो आपको माहिती अधिकार कायदे के अनुसार भी आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि ये माहिती अधिकार कायदे के अनुसार ही आप इंफॉर्मेशन मांगने को जा रहा हूँ इंस्पेक्शन के रूप में. तो इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए. और ये कोरोना का संबंधित जो माहिती आप अगर ऑनलाइन मांगते तो भी आपको 48 आवर्स में मिलना चाहिए. कोरोना का संबंधित जो भी माहिती दैट इज़ कंसर्न्ड विद द लाइफ ऑफ ए पर्सन, तो इट इज़
It is to be produced within 48 hours. That is another, that is under 6 I am talking about. But now I am coming to the 4, section 4 of the RTI Act. There you can get the best information and the maximum information in a short period. So use it. सेक्शन 4 स्टडी बेटर. आप देखिए, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मास इंडिया मेंबर्स और अदर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द RTI, you can contact me. One more thing I want to say, you know, out of 135 crores of people in India, just 1.5%, 1 crore 35 lakh people are using RTI Act. और आप रोते रहते हैं फेसबुक में, उसने ये किया, उसने वो किया, वो मंत्री ने ये कर दिया, उसने लूटा, उसने करप्शन किया. अगर 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, समझे 25 crores ऑफ पीपल इफ यूजिंग RTI Act, what will be the impact? All this corrupt will run away from India. I'm sure, I'm damn sure. एक जन, we are the masters, we are the power, we are voting them to power. So don't forget, use section 4, section 4(1)(b). According to that, they have to display all the informations. It is the Kundli of a department for 1B, but they are not doing updated. So you have the right to directly go and inspect it. There you can get best information, and the department will be under that scanner of you. Go ahead. Thank you.